जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाते हो या फिर यूँ कहूँ कि मान लो जब आप कोई भारी पत्थर उठा रहे हो या कोई भी भारी चीज़ दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हो, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि अपने आप हमारे सांस रुक जाते हैं। मतलब जब हम हद से ज़्यादा ताकत लगाते हैं, अपनी बॉडी की हैवी चीज़ उठाने लगते हैं, तो एक बार हमारी बॉडी सांस रोक लेती है उस चीज़ को उठाते टाइम। तो वो एक तरह से कुंभक होता है और उसी कुंभक के आधार पर प्रोफेसर राममूर्ति जी ने राममूर्ति दंड बनाया था, ताकि मसल्स भी बन सके, ताकत भी आ सके और सांस रोकने की क्षमता भी बढ़ सके, मतलब बल बढ़ सके। उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसीलिए राममूर्ति दंड एक बहुत पावरफुल दंड माना जाता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत चीज़ें सुनी होगी, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब सांड को सींग से पकड़कर पटका था, तब उन्होंने कुंभक भरा था, मतलब सांस भरा था, प्राणायाम भरा था। तो मतलब कहने का जब बल बढ़ाने की बात आती है तो बल बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सांस, हमारे सांसों की क्रिया मजबूत होनी चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए तगड़े वाला। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो कितनी देर तक सांस रोकने की ताकत है आपके अंदर। जैसे जैसे आपके सांस मजबूत होंगे वैसे वैसे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर स्टेमिना बनेगा, आपके अंदर बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जब कुंभक के साथ मतलब सांस रोककर जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है और वो मसल्स को मजबूत करती है, रिकवर भी करती है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ऐसी पहलवान जब कुश्ती लगाते हैं तो अपने आप उनकी सांस की क्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि जब पहलवान दाव लगाता है तो पहले सांस को रोकता है, उसके बाद दाव लगाता है। ऐसे बार बार करने से पहलवानों के अंदर ताकत बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गई, जो ये मॉडर्न वर्कआउट आया है जो हम करते हैं, जैसे कि बेंच पर बैठकर डंबल लगाना, इसमें सांस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण वो वाली ताकत नहीं आ पाती। और फिर जब इसके द्वारा बॉडी जब हम बनाते हैं तो बॉडी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। इसलिए जो सबसे पावरफुल योग बल बढ़ाने के लिए मानी जाती है वो है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम में पूरा प्रोसेस सांस का होता है। अलग अलग तरीके से सांस लेना छोड़ना सब प्रोसेस होता है इसके अंदर। और जितने भी ब्रह्मचारी महान पुरुष योद्धा आपने देखे हैं जो शरीर दिमाग से तगड़े हैं या हुआ करते थे, वो प्राणायाम के बिना नहीं बने, वो सब प्राणायाम ही किया करते थे अपने व्यायाम में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 3 शक्तिशाली प्राणायाम बताऊंगा जिसको आप वर्कआउट के बाद कर लो और फिर अपने आप देखोगे कि डेली आपके अंदर थोड़ा थोड़ा बल बढ़ रहा है। जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म हुआ तो भाई आप खुली जगह में जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन हो वहां पर बैठ जाएं, ठीक है। चटाई बिछाकर छत पर बैठ सकते हो, मतलब खुली ऑक्सीजन होनी चाहिए, वहां पर आपको बैठ जाना है, रिलैक्स होकर आलती पालथी मारकर बैठ जाए। उसके बाद पहला प्राणायाम बाह्याम प्राणायाम। ये प्राणायाम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसको लंबे समय तक करते रहो तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और तेज हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस प्राणायाम के बारे में मुझे अभी अभी जानकारी मिली है। ये बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है और आपके अंदर जो दम बढ़ेगा वो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा हर रोज इसको करने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप बलशाली बनोगे और दिमाग से मजबूत बनोगे। इसको करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको रिलैक्स बैठना है खुली हवा में और फिर अपनी सांस को बाहर निकाल देना है, पूरी सांस को बाहर निकाल देना है, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर सांस है। बाहर निकालने के बाद आपको कोई सांस नहीं लेनी, बस नॉर्मल रहना है। आपको सांस नहीं लेनी, सिंपल। जैसे कि कितनी देर तक आप सांस नहीं ले सकते सांस निकालने के बाद, मान लो आप 1 मिनट तक नहीं ले सकते तो भाई आपको 1 मिनट तक नॉर्मल रहना है, कोई सांस नहीं लेनी, आपको सांस बाहर छोड़ देनी है 1 मिनट के लिए, जितनी देर तक आप कर सकते हो। आपको सांस नहीं लेनी, बस इस योग की क्रिया यही है। जितनी देर तक आपके अंदर हिम्मत है उतनी देर तक आपको सांस नहीं लेनी, खाली रहना है शरीर को, ठीक है। ऐसे बार बार आपको करना है। आशा करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। दूसरा प्राणायाम कुंभक प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको आलती पालती मारकर सांस रोक कर रखना है, आलती पालती मारकर बैठ जाना है, सांस रोक कर रखना है, जितनी देर तक आप रख सकते हो उतनी देर तक, और फिर ऐसे ही छोड़ देना है। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। हर प्राणायाम का यही रूल है। इसके बाद स्टॉप वॉच का यूज़ आप कर लो इसमें। इससे क्या होगा, आपकी सांस रोकने का समय बढ़ेगा। आप देख सकते हो डेली कितना बढ़ रहा है। ये प्राणायाम आपके अंदर बल बढ़ाएगा, शक्ति बढ़ाएगा, आपका दिल मजबूत करेगा। और अगर आप लंबे समय तक वीर्य रक्षा करोगे तो भाई इस प्राणायाम से आपका शरीर का रुख ही बदल जाएगा, इतनी पावर आपको मिलेगी। इस कुंभक प्राणायाम से पावर बढ़ाने का, बल बढ़ाने का एक और तरीका है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसे कि मान लो आप जिम करते हो, कुछ भी वर्कआउट करते हो, आपको हमेशा दंड लगाने हैं, हमेशा आपको अलग अलग दंड लगाने हैं। तो दंडों के साथ करना क्या है, दंडों के साथ आपको एक कुंभक प्राणायाम जोड़ देना है। मान लो आप कोई भी दंड लगा रहे हो, हनुमान दंड, राममूर्ति दंड, साधारण दंड, तो आपको सांस रोक कर दंड लगाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दंड विद कुंभक। मतलब कुंभक के साथ जब आप दंड लगाओगे तो अच्छी मात्रा में पावर बढ़ेगी और भाई बॉडी का पूरा रुख ही बदल जाएगा। तीसरा प्राणायाम, आपको 1 मिनट तक नॉर्मल नाक से सांस लेना है, ठीक है। नाक से सांस लेना है
और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। लंबी सांस लेना है और ज़ोर से छोड़नी है। नाक से लंबी सांस लेनी है, ज़ोर से छोड़नी है। ऐसे आपको 1 मिनट तक करने के बाद आपको स्पीड बढ़ा देनी है। स्पीड से सांस लेनी है, फिर छोड़नी है। मुंह बंद रखना है, सब काम नाक से होगा। इस प्राणायाम से आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, मतलब फाइट करते टाइम, भागते टाइम, कोई स्पीड वाला काम करते टाइम आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपका सांस पक जाएगा, फास्ट हो जाओगे आप। आपको सांस का मतलब झंझट ही खत्म हो जाएगा, सांस नहीं चढ़ेगी, स्टेमिना बन जाएगा इसको करने से। बस ये 3 प्राणायाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये 3 प्राणायाम आपको हमेशा करने हैं 10 मिनट निकाल कर। ये प्राणायाम आपको वर्कआउट के बाद करने हैं और ये प्राणायाम आपको हमेशा डेली ताकतवर बनाएंगे, शरीर से, दिमाग से और अंदर से। हर रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पावरफुल आप बनते चले जाओगे। आपको हर रोज़ शक्ति मिलती चलती जाएगी, बल मिलता चलता जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राणायाम से इतना भयंकर शक्तिशाली दिमाग और शरीर बनाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। जो टिप्स आपको फॉलो करने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा प्राणायाम से। सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है वीर्य रक्षा। देखो वीर्य रक्षा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कुंभक प्राणायाम बताया, उससे क्या होता है, वो आपका जो ओजस है, ओजस समझते हो, जो वीर्य से बनता है, ओजस एक शक्ति होती है, उस शक्ति को कुंभक प्राणायाम ऊपर की तरफ खींचता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत पावरफुल, इसलिए ये कुंभक प्राणायाम बहुत राममूर्ति दंड के साथ जोड़ा गया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो ओजस होगी, ओजस वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे आपको बल मिलेगा। तो भाई मतलब कहने का ये है, वीर्य रक्षा बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा जब कोई इंसान वीर्य नाश करता है तो 1-2 दिन तक उसकी सांस फूलती है, तो भाई मतलब जान ही निकल जाती है बॉडी की। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, तला भुना कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो आपके लिए नहीं बना, कबाड़ कुछ भी नहीं खाना। फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सांस करनी है ना, जैसे मतलब सांस पकानी है ना आपको, तो भाई वो तली हुई चीज़ें क्या करती है, सांस चढ़ता है इन चीज़ों से, समझ रहे हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे हो। तो भाई बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई ये 3 प्राणायाम इतने पावरफुल है भाई कि महीने में आप ये बोलोगे कि भाई हमारी ज़िंदगी ही चेंज होगी, हमारी बॉडी, दिमाग सब चेंज हो गया बस। और छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि कमरे में प्राणायाम करते हैं, या फिर जैसे कि अंडरग्राउंड जिम जो होती है वहाँ प्राणायाम करते हैं। तो देखो प्राणायाम का अर्थ अच्छी तरह से इसको समझो, क्या मतलब होता है कि प्राणायाम का रूल ही सबसे बड़ा तो यही होता है कि आप जब बाहर बैठते हो, बाहर बैठ कर मतलब शुद्ध ऑक्सीजन में आपको प्राणायाम करना है। उससे क्या होता है, जो शुद्ध ऑक्सीजन जब हमारी मसल्स में जाती है, नसों में जाती है, तब हमारी नसें जो मजबूत बनती है ना, वो बात कुछ और होती है भाई। इसलिए प्राणायाम अंदर ना करे, बाहर शुद्ध ऑक्सीजन में करे। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में करना सीख लिया तो भाई सोने में सुहागा, उस जैसी तो बात ही नहीं है। फिर तो बिल्कुल चेहरा, बाल से नाखून तक बिल्कुल बदल जाओगे आप 2 से 4 महीनों में। तो भाई इसको बिल्कुल अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।